प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो एग्जाम में देगा उसमें लिखा आएगा गिवन √5 इज इरेशनल, ऐसे लिखा हुआ आएगा बेटा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के। उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से सबसे प्राइम क्वेश्चन होते हैं कि √5, √3, √2 इनको इरेशनल प्रूव करना है या इस टाइप के, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, अब ये तो या तो आपको 2 नंबर में देगा या आपको 3 नंबर में देगा। अगर 2 नंबर में देगा तो ऐसे लिखा आएगा गिवन √5 इज इरेशनल, तो आपको पहले से ही उसने दे दिया कि √5 इरेशनल है। लेकिन अगर वो 3 नंबर में देगा तो आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में किया, ठीक है। अब उसने कहा √5 इरेशनल है, तो अब उसने कहा कि इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो मैंने अभी क्या सिखाया था बच्चों पिछले क्वेश्चन में कि अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, रैशनल। तो आप इसको रैशनल मानो, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है बेटा। तो 3 + 2√5 मस्ट बी इक्वल टू a/b। a/b ले लो, p/q ले लो, c/d ले लो, मतलब एक फ्रैक्शन बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है रूट वाला इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो दूसरी तरफ ले जाने का क्या तरीका होता है, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में। यहां 2√5 बचा, उधर हो गया a/b -3, ये प्लस का उधर -3 हो जाएगा। अब हम ना एलसीएम लेंगे पहले, a - 3b/b हो जाएगा। अब ये 2 क्या कर रहे हैं √5 के साथ मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो √5 विल बी इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने 2 चीजें करनी है, बस 2 लाइनें याद रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब ये क्या है, ये तो बच्चों का काम है ना, इधर से उधर ले जाना, ये करना, बस रूट वाली वैल्यू को एक तरफ करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। अब जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तब आपने बस ये काम करने के बाद आपको करना है कि a and b are integers, therefore a - 3b/2b is rational। सर आपने तो कुछ इंटीजर की बात ही नहीं करी थी इससे पहले। भाई आप एक बात बताओ कि जब आपने ये रैशनल माना और a/b लिखा, a/b कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लिया 3/5 लिख लिया, 2/3 लिख लिया, ऐसे तो लिखा जाता है। ये 3 क्या है, इंटीजर, 5 क्या है, इंटीजर। तो हमने अगर सब सारे नंबर इंटीजर वाले यहां रख लिए और जब उनका एलसीएम वगैरह लेंगे तो भी फ्रैक्शन बनेगा, वो भी तो इंटीजर ही होगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो जब हम इंटीजर लेके ऐसे कोई भी फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो तो रैशनल हो गया, वो क्या हो गया, रैशनल हो गया। जैसे मैंने इसको एक तरीके से आपको समझा देता हूं कि a को 3 मान लेते हैं, b को 5, तो a कितना हो जाएगा 3 - 3 इंटू b क्या है 5/2 इंटू 5, तो कितना हो गया बच्चों 3 - 15/10, तो -12/10, 2 6 12, 2 5 10, तो कितना हो गया -6/5। तो इस सारे को सोल्व करके आपको मिला ना एक क्या, रैशनल नंबर, क्या मिला, रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसी चीज को समझते हुए हम कह सकते हैं कि a - 3b/2b इज रैशनल। क्लियर हो गया। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल। हमने पहले क्वेश्चन में भी प्रूव किया और वो क्वेश्चन में देगा भी कि गिवन √5 इज इरेशनल। तो इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो हम कहेंगे यहां, ये तो हमने लिख लिया, एंड √5 इज इरेशनल। अगर उसमें दिया है तो गिवन लिख देना, नहीं तो प्रूव कर देना, वो मैंने सिखा दिया है। अब यहां क्या है, एंड इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है ना बच्चों। भाई इरेशनल रैशनल के इक्वल थोड़ी हो सकता है कभी। तो लेकिन ये जो सिचुएशन है ये किसने अराइज करी, किसकी वजह से अराइज हुई, हमारी वजह से। क्यों, हमने इसको माना था कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया, फिर हमने क्या कर दिया, गलत मान लिया। तो इसलिए हम कहेंगे अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये 2 लैंग्वेज, दो लाइन याद रखनी, वो और ये, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू आवर अजम्पशन। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है बेटा। बस ये करना है इस क्वेश्चन में।